नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसबीआई का ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें कि मात्र आपको 500 रुपये की एसआईपी करनी है, जिसके बदले में आपको 1 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है, इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई का ऐसा म्यूचुअल फंड बताऊँगा जिसमें कि आपको सिर्फ 500 रुपये की एसआईपी करनी है और थोड़े समय बाद आपको 1 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि किस कैलकुलेशन के साथ हमें 1 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ग्रो ऐप का कैलकुलेटर ओपन कर रखा है, जो म्यूचुअल फंड का कैलकुलेटर है। इसमें मैंने एसआईपी को सिलेक्ट कर रखा है, क्योंकि जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो एसआईपी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एसआईपी सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर मैंने 500 सिलेक्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि जो हम मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारी 500 रुपये रहेगी, यानी कि जो हमारी एसआईपी रहेगी वो 500 रुपये की रहेगी। अब यहाँ पर हमें पर एनम का इंटरेस्ट रेट डालना है कि जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपको कितना इंटरेस्ट रेट यानी कि रिटर्न मिल सकता है। तो जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपको कम से कम 20% का रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, पर लेकिन हम 20% रिटर्न मान के चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमें 500 रुपये की एसआईपी कितने समय तक मतलब कि इन्वेस्ट करना होगा 500 रुपये की एसआईपी को, तब जाकर हमें 1 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो अगर हम 3 साल का यहाँ पर देखें, अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको मात्र 24,800 रुपये मिलेंगे। तो इतनी जल्दी अगर आपको 1 करोड़ रुपये मिल जाते तो फिर बात ही क्या थी। आपको थोड़े लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, जिससे कि आपको 1 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 साल को कर देते हैं 15 साल। 15 साल के बाद भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रिटर्न नज़र आ रहा होगा वो आ रहा होगा 5,67,000। तो यहाँ पर भी आपको 1 करोड़ रुपये नहीं मिलेंगे। तो आपको इससे और ज़्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिस म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करने के बारे में आपको बताऊँगा उसमें। तो यहाँ पर आपको उस म्यूचुअल फंड में कम से कम 30 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। अगर आप जिस म्यूचुअल फंड के बारे में मैं बताने वाला हूँ, अगर आप उसमें 500 रुपये की एसआईपी करते हैं 30 साल के लिए, तो आपको 1 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है वो है 1,80,000 और उसके बदले में जो हमें जो टोटल रिटर्न मिला है वो है 1,15,00,000 और यहाँ पर जो हमारा टोटल अमाउंट है वो हो जाता है 1,16,80,000। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें हमें 500 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, यानी कि 500 रुपये की एसआईपी करनी है, 20% का रिटर्न मिलेगा और 30 साल के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करके रखना है। तो चलिए मैं ग्रो ऐप को ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पर आपको समझाता हूँ कि एसबीआई का ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है यहाँ पर आपको मात्र 500 रुपये की एसआईपी करनी है और 1 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर सर्च वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर लिखना है एसबीआई आप लिख देंगे। तो उसके बाद आपको धीरे धीरे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद सबसे नीचे यानी कि सेकंड लास्ट पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पर एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप इसका नाम ध्यान से देख लीजिए, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब इस म्यूचुअल फंड की खास बात यह है कि इस म्यूचुअल फंड में वही कंपनियां हैं जो कंपनियां बहुत पुरानी हैं और बहुत बड़ी हैं, यानी कि उन कंपनियों ने मार्केट में अपनी पकड़ बना रखी है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड का आगे चलकर ग्रोथ और ज़्यादा होना तय है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम पिछले 1 महीने की ग्रोथ देखें इस म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पर हमें 2% की ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर हम 6 महीने की देखें तो 13% है, और अगर पिछले 1 साल की देखें तो यहाँ पर लगभग 30% की यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिली है। फिर इसके बाद अगर हम 3 साल का भी देखें तो 3 साल भी हमें इसने 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल भी इसने लगभग हमें 20% का रिटर्न दिया है। तो जैसा कि मैंने कैलकुलेशन में बताया था आपको कि हमें 20% का रिटर्न आने वाले समय में मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में हमें इसने लगभग 20% का रिटर्न दिया है और आने वाले समय में यह म्यूचुअल फंड और ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, पर लेकिन हम कम से कम 20% का रिटर्न मानकर चलते हैं। और अगर हम इसकी और इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उसका NAV है वो यहाँ पर आपको 534 रुपये नज़र आ रहा होगा। और इसी के साथ साथ जो यह म्यूचुअल फंड है इसको 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है। इस म्यूचुअल फंड में आप कम से कम 500 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको 500 रुपये की एसआईपी करनी है
आप 30 साल में इस म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न ले सकते हैं। और अगर हम इसकी फ़ंड साइज़ की बात करें तो इसका फ़ंड साइज़ है 18,926 करोड़। और अगर हम नीचे जाएं तो आप यहाँ पर इसकी होल्डिंग्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं। अगर जैसा कि आपने यहाँ टाइटल में देखा था कि जो ये SBI का लार्ज कैप एंड मिड कैप फ़ंड है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि यहाँ पर वही कंपनी होंगी जो बड़ी हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। यहाँ मतलब कि यहाँ पर सिर्फ वही कंपनियाँ हैं जो कंपनियाँ मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और इस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं। तो मतलब इस म्यूचुअल फंड में आपको नुकसान होने का तो कोई चांस बनता ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस म्यूचुअल फंड में वही कंपनियां हैं जो कंपनियां बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और आगे चलकर भी ग्रोथ कर सकती हैं। तो अगर आप SBI के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर एक तरफ हम इसके थोड़ा एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड और टैक्स के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उसका एक्सपेंस रेशियो है वो 1% से कम है। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होता है तो वह अच्छा माना जाता है। और अगर हम यहाँ पर एग्जिट लोड देखें तो आप 30 दिन के बाद अगर पैसे विड्रॉ करेंगे तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। पर लेकिन अगर आप 30 साल तक मतलब इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं 1 करोड़ रुपए के लिए तो फिर एग्जिट लोड आपके लिए कोई काम का नहीं है। और अगर हम यहाँ पर टैक्स इम्प्लीकेशन देखें तो यहाँ पर अगर आप 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं तो रिटर्न्स पर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। और 1 साल के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं अपने पैसे तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको मतलब कि 1 लाख से ज़्यादा का अगर रिटर्न होगा तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। पर लेकिन हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा जो टैक्स वगैरह है और एग्जिट लोड है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बस आप एक्सपेंस रेशियो का ध्यान रखिएगा जो कि 1% से कम है और वो काफ़ी अच्छी बात है। तो जो ये म्यूचुअल फ़ंड है ये आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। यानी कि अगर आप SBI में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फ़ंड में तो आप इसमें कर सकते हैं। इसमें वही कंपनियां हैं जो कंपनियां बड़ी हैं और अच्छी खासी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। तो मैंने इसमें आपको हर एक चीज़ के बारे में समझाया है कि पिछले 6 महीने का क्या रिटर्न है, 1 साल का क्या है, 3 साल का क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको म्यूचुअल फ़ंड के बारे में यह नहीं पता है कि म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमें कौन कौन से चार्जेस देने पड़ते हैं और चार्जेस लगते हैं, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है चार्जेस के बारे में तो आप स्क्रीन पर दी गई वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उन वीडियोज़ में आपको सभी चार्जेस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि अगर आप म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कौन कौन से चार्ज देने पड़ेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई भी समस्या हो, परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।